कानूनी एक्शन की वार्निंग आते ही बीजेपी के भाड़े के टट्टू कैसे भागने लगे। दोस्तों, इंस्टाग्राम वाला खेल क्या आपको पता चला है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपने ये चीज नोटिस की होगी। अचानक से कुछ बहुत बड़े इंस्टाग्रामर्स नहीं, लेकिन जिनकी जैसे 5-7 हजार फॉलोअर्स हैं, अचानक से सब सेम वीडियो बना रहे हैं कि मेरे पास कांग्रेस पार्टी का एक मैसेज आया, और उस मैसेज में किसकी तरफ से मैसेज आया, नंबर जो है वो एक तरह से मिटा दिया गया, इरेज कर दिया गया है। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स थे इंस्टाग्राम के, वो ये कह रहे थे कि मेरे पास मैसेज आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम आपको पैसे देंगे, आप क्या कीजिए, एआई समिट में केंद्र की मोदी सरकार ने कैसे बदनामी की है देश की, इस पर वीडियो बनाइए। और फिर वो शख्स उस वीडियो में कहता है कि मैंने तो मना कर दिया कि देश के खिलाफ मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता हूं। और इस तरह से वीडियो बनाकर वो जो शख्स था अपने इंस्टाग्राम में एक तरह से आलोचना कर रहा था कांग्रेस की, कि कांग्रेस पार्टी ये जान ले कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, इस टाइप की बातें। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ऐसे लोग अपनी वीडियो डिलीट कर करके भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी एक्शन ले सकती है। हुआ क्या है, कांग्रेस पार्टी एक्शन लेती नहीं इस तरह के मामलों में, तो चलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने एक्शन ले लिया और साफ तौर पर नोटिस जारी कर दिया कि जिन जिन लोगों ने ऐसे फर्जी वीडियो बनाए हैं वो या तो अपनी वीडियो डिलीट करें या फिर कानूनी एक्शन के लिए तैयार रहें। हालत ये होगी दोस्तों कि इधर कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया और उधर सब अपने वीडियो डिलीट करने शुरू कर दिए। मतलब वो जो 24 घंटे पहले तक कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे ये कहते हुए कि कांग्रेस जो है हमको पैसे देकर वीडियो बनवाने की बात कर रही है, लेकिन हमने तो मना कर दिया, वो अपनी वीडियो को डिलीट कर रहे हैं। कि अपने आप में सवाल है ना कि कांग्रेस अगर उनको पैसे दे रही थी तो दोस्तों किसी ने उनको मैसेज भेजा होगा, तो उस मैसेज में नंबर क्यों हटा रहे हैं? उस बंदे का नाम और उस बंदे का नंबर रहने दीजिए। हुआ क्या दोस्तों, इस पूरे मामले में सुप्रिया सुनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे लोगों को हम आगाह कर दें और ऐसी बीजेपी को भी हम आगाह कर दें कि ये फालतू की जो एक तरह से ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं चलेगा। चंडू खाना शब्द इस्तेमाल किया एक्चुअली सुप्रिया सुनीत ने कि चंडू खाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी तरह से बदल चुका है और सोशल मीडिया का नैरेटिव अब कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर रही है। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि इंस्टाग्राम में कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदगी है वो पहले से काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन ये बात भी सही है कि युवा जो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं उसमें आज भी जो बीजेपी का आईटी सेल है वो हद से ज्यादा मजबूत है, हद से ज्यादा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया, ये बदली हुई कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल को तो दिखाता ही है, साथ में ये भी बताता है कि कांग्रेस की बात समझ में आ गई है कि जो सोशल मीडिया का नैरेटिव है वो बहुत हद तक डिसाइड करता है कि किसी नेता का नैरेटिव चलता कैसे है। और कांग्रेस के इस एक्शन से एक और चीज साबित हो गई कि अब किसी के लिए भी ऐसी फालतू की वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, मुझे तो हंसी आ रही है ऐसे वीडियो बनाने वालों का, क्या सोच के इन्होंने किसी और के कहने पर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, बताइए। तो कल को अगर इन पर कोई लीगल एक्शन हो गया तो कोई नहीं खड़ा होगा जिनके कहने पर ये वीडियो बना रहे हैं, अकेले कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा इनको। पता है ना देश में कोर्ट केसों का क्या हाल होता है। आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने हूँ और पिछले 48 घंटे से एक दुष्प्रचार किया जा रहा था। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ़ी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था ना किसी का नाम दिख रहा था, वो दोनों चीजें कटी हुई थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, ये कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूँ, लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं।
इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं, ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशरम है और शर्म इनको आती नहीं है। मैं आशा करती हूं आपके माध्यम से कि जिस मीडिया ने कल तथाकथित रील बनने पर बड़े डिबेट और शो किए, वो आज रील डिलीट होने पर भी शो करेंगे। क्यों ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज वीडियो डिलीट कर रहे हैं? किसने इनसे ये वीडियो बनवाए? क्यों इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इनके पास किसके नाम से किस नंबर से मैसेज आया? क्योंकि ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस से नहीं आया। मैं आपको मैसेज भेजूं, उसमें आप मेरा नाम काट के किसी और के नाम से चलाने लगी है। ये क्या फर्जीवाड़ा है भाई? और एआई समिट का पर्दाफाश हम क्यों करेंगे? एआई पर्दाफाश तो वहां के लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, एआई में जिन लोगों ने अपना पैसा दे के कियोस्क खरीदा था, उनको बाहर निकाल दिया गया। एआई समिट में चीनी रोबोट आया हुआ था, उसका गुणगान पहले डीडी न्यूज करता रहा, उसके बाद मंत्री महोदय करते रहे। एआई समिट में टेकवेयर चोरी हो गया। एआई समिट में इतना इंटरनेट ही नहीं था कि स्टेबल डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। एआई समिट में मोदी जी ने कितनी फजीहत कराई, सबका हाथ उठवा दिया। सैम ऑल्टमैन कह रहा मैं बड़ा कंफ्यूज था, यहाँ पे हो क्या रहा था। यह असलियत है। एआई समिट का प्रभाव तब होता है जब आप भारत का डेटा बचाते। आपने भारत का डेटा, हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके उनको सौंप दिया है, और अब इस तरीके फिजूल की हरकतें और बातें कर रहे हैं। असलियत यह है कि चीनी रोबोट पर कोई विवेचना नहीं हो रही है, कैसे वो वहां पहुंच गया। और आईवाईसी के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जो हमारा संवैधानिक हक है, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने मोदी जी के जो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की बात उठाई, हमने कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके डील करी हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान का डेटा का समर्पण करके, एनर्जी सिक्योरिटी का समर्पण करके, कैसे हमने $500 बिलियन का सामान लाना कबूल लिया, कैसे हमने अमेरिका के टैरिफ को शून्य बनाना कबूल लिया, इस पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज, ये बात नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कही, सड़कों पर कही जा रही है। हार्ड फैक्ट्स और डेटा के साथ ये बात कही। बीजेपी का काउंटर कॉम्प्रोमाइज कैंपेन है। कम्युनिकेशन में जब आपके ऊपर कोई बात चिपक जाती है तो आप उसको दोहराते नहीं है। इनकी मति मर गई है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि डर के मारे ही सही, ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कानूनी कार्रवाई के डर से आज अपने रील डिलीट कर रहे हैं, इस पर भी मीडिया चर्चा करेगा और पता करेगा ये वीडियो इनसे किसने बनवाए, कितना पैसा लेके इन्होंने ये वीडियो बनवाए, अब क्यों डिलीट किए गए, क्यों इन्होंने नंबर नहीं दिखाए, नाम नहीं दिखाए जो तथाकथित कांग्रेस ने भेजे थे। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं भेजा था। वो मैसेजेस भी बीजेपी की आईटी सेल से आए थे, बीजेपी के नेताओं से आए थे। मेरे फोन में, अगर मेरा फोन उठा दीजिए यहां पर, मेरे फोन में तमाम ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं जो सॉरी कह रहे हैं, जो खेद व्यक्त कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक करके उन लोगों को फेमस नहीं करूंगी, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझसे सॉरी कहकर वीडियो डिलीट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सवाल का जवाब इस देश के सामने रखना चाहिए, देना चाहिए। आप आईवाईसी के खिलाफ जो कार्रवाई करिए, असली बात यह है कि आईवाईसी के खिलाफ आप जितनी बर्बरता कर रहे हैं, आप उतनी अपनी मिट्टी पलीद कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि कितना सत्ता का और संसाधनों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं।